ये कहानी है राज और अनीता की। दोनों बहुत सच्चे प्रेमी थे। एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और बात किए बिना और मिले बिना रह नहीं पाते थे। ऐसे गुमान होता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। दोनों एक पार्क में मिला करते थे और वहाँ घंटों बातें किया करते थे। ऐसे ही खुशी खुशी उनका जीवन बीतने लगा था। एक दिन जब अनीता राज से पार्क में मिली तो उससे पूछती है, राज, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? ओ कम ऑन अनीता, ये कैसा बेहुदा सवाल है? ये कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है तुम्हारे दिल में मेरा प्यार कम होता जा रहा है। अरे बाबा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तो तुम्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा बताओ, चलो अपना प्यार दिखाने के लिए मैं तुम्हें कैसे साबित करूँ? अच्छा तो डियर, फिर थोड़े से दिन तुम मुझसे मिले बिना, मुझे कॉल किए बिना, मुझे मैसेज किए बिना रहकर दिखाओ। यही तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। देखती हूँ तुम इसे कर भी पाते हो या नहीं। अगर तुम ये चैलेंज कर पाए तो मुझे फिर तुम्हारी मोहब्बत पर बहुत यकीन आ जाएगा और मेरे दिल में तुम्हारा प्यार बहुत बढ़ जाएगा। अरे, ये कैसा चैलेंज है अनीता? तुम जानती हो मैं तुमसे बात किए बगैर मिले बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। तो फिर मैं ये चैलेंज कैसे करूँगा? तो ठीक है, इससे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। बस ठीक है, नहीं करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे रुको रुको अनीता, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस तरह राज वो चैलेंज कबूल कर लेता है और फिर अगले दिन वो अनीता से मिलने नहीं गया। ना ही उसे मैसेज किया और ना ही कॉल की। वो मन ही मन बहुत खुश था कि अब वो अनीता को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आखिर अनीता को हुआ क्या था। अगली सुबह राज ने अनीता को कॉल किया। उसका फ़ोन पावर ऑफ था। वो ये देख बहुत हैरान हुआ और पार्क में उसे ढूंढने चला गया। उसके काफ़ी ढूंढने के बाद भी अनीता उसे नहीं मिली। वो अपनी रोज़ की जगह पर बैठकर अनीता का इंतज़ार करने लगा। अनीता नहीं आई। वो काफ़ी परेशान था कि अब वो क्या करे कि अचानक उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर जो कुछ उसने सुना उसके बाद उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो भागते भागते अनीता के घर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने देखा कि अनीता बेड पर लेटी हुई थी, बेहोश पड़ी थी। जब वो उसके करीब गया तो उसे पता चला कि अनीता की पिछली ही रात मौत हो गई थी। ये देखकर राज ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे लग रहा था कि उसका रूह उसके शरीर से अलग हो गया है। तभी उसे वहाँ अनीता के पास एक उत्तर मिलता है जो अनीता मरने से पहले उसके लिए छोड़ गई थी, जिस पर लिखा था, डियर राज, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं क्या करती? मैं मजबूर थी। मैं तुम्हें कैसे बताती कि मुझे कैंसर था और वो आखिरी स्टेज पर था। मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर रहने का चैलेंज दिया ताकि मेरे मरने के बाद तुम मुझसे दूर रहकर भी जी सको। और अब से तो ये चैलेंज तुम्हें रोज़ करना होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज, लेकिन मैं क्या करूँ? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो राज। इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में हम ज़रूर साथ होंगे। ये लेटर पढ़कर राज और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब अनीता की यादों के सहारे ही उसे अपना जीवन बिताना था, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था।